तो राहुल गांधी के इस बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और जैसा कि आपने सुना भाजपा के अध्यक्ष का किस तरह से उन्होंने पलटवार किया है और इस पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा सैयद जफर इस्लाम साहब, राहुल गांधी के इस बयान को सिर्फ राजनीति के तौर पर देखा जाए या फिर एक ऐसी चीज है जिसको टाला नहीं जा सकता है, राहुल गांधी सिर्फ इसका एक राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी जो भी जानता है और जितने भी लोग देश के लोग जानते हैं उनको ठीक से समझते हैं, वो जानते हैं कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है जो राजनीति भी नहीं करना जानते हैं। इसलिए उनके बारे में जो कुछ कहते हैं लोग, वो मजाक ही उड़ता है, इनका खुद ही मजाक उड़वाते हैं। और हमें छोड़िए, देश की जनता को छोड़िए, पार्टी के लोग जो उनके साथ है वो भी घबराते हैं कि कल क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तो उनकी बात करने से ये है। लेकिन देखिए, देश जिस बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश के एक कवच की तरह अपने आप को रखा है कि किसी आम नागरिक को कोई तकलीफ ना आए, इसके लिए बराबर उन्होंने प्रयास किया है और उन्होंने डिलीवर भी किया है। आज आप देखिए ना, राहुल गांधी तरह पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखते तो शायद इस तरह की बातें ना कह के वो प्रशंसा करते आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उन्होंने फिर भी वही हरकत की जो बार बार करते हैं और उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने सही कहा, बहुत बड़ी कीमत उनको निभानी पड़ेगी, इसलिए देश की जनता देख रही है कि पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में डेली कुछ ना कुछ होता है पूरे दुनिया में, कभी सीज फायर हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी जो है आर्थिक स्थिति दुनिया की जो है डगमगा रही है। ऐसे में भी और तेल के दाम जो है पूरी दुनिया में, इवन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में जहां से तेल मिलता है, जहां आता है तेल निकलता है, वैसे कंट्रीज में भी तेल के दाम बढ़ रहे हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहां बिल्कुल 4% के आसपास तेल के दाम बढ़े हैं। ऐसे में अगर वो कहते हैं कि आप दीवार जो है आर्थिक दीवार नहीं खड़ी की, तो शायद उनकी समझ कम है या उनको समझाने वाले कम हैं या उनको सिर्फ ऐसे राजनीति करना है जिसमें वही एक्सपोज होते रहे, ये उनको समझ में आना चाहिए। लेकिन देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ इसलिए खड़ी है कि देश की जनता समझती है कि ये एक ऐसा दौर गुजर रहा है जहां संकट के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। भाई, इस देश में तेल नहीं तो इसमें हमारी गलती नहीं है। जिस देश में तेल होता है वो भी दाम बढ़ा रहे हैं, हमने तो दाम बढ़ाया नहीं, बल्कि वो सारे जो एब्जॉर्ब करना कॉस्ट को, जो बर्डन है उसको हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जबकि ग्लोबल ऑयल शॉक को पूरी दुनिया जो है, भाई कई कंट्री है जो उनके यहाँ जो है इस संकट में तेल के दाम 90%, 95%, 89%, 20%, 27%, आप देखिए यूएस में देखिए 48% है, आप देखिए चाइना में 27% है, ईरान, जापान में वो भी इसी तरह डबल डिजिट में है। जबकि कहते हैं इन देशों के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। भारत देखिए, 20% दुनिया की जनता भारत में रहती है, 20% दुनिया की जनता, फिर भी भारत ने क्या दाम बढ़ाया? मात्र 4%। इसमें प्रशंसा करने की बात है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आज देश समझ रहा है, देशवासी समझ रहे हैं, शायद राहुल गांधी जी को समझाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो बार बार ऐसी गलती कर पाते हैं जिसका खमियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ता है। इसलिए उनके जो अपने जो लेफ्टिनेंट्स हैं, अब दीपक झा को उनके बारे में नहीं कह रहे हैं, जो उनके खास लेफ्टिनेंट्स है वो भी घबराते हैं कि अरे राहुल गांधी प्लीज मत बोलिए, चुप रहिए तो ज्यादा फायदा होगा पार्टी को, आपके बोलने से नुकसान है। हमारे साथ कांग्रेस के देश की जनता भी मजाक साहब जुड़ चुके हैं, दीपक झा साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक झा जी, आप भी डरते हैं क्या राहुल गांधी के बयान से, कैसे बयान दे देते हैं कि पार्टी को संकट में डाल देते हैं? देखिए लक्ष्मण जी नमस्कार, राहुल गांधी जी हमारे नेता है और जो बयान देते हैं हम उनके हर बयान के साथ खड़े, क्योंकि देश हित के लिए बयान होते हैं। मोदी जी का एक बयान सुनिए जरा आप। एक कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि दुनिया में महंगाई बढ़ती है। बोलिए ना, बोलिए, हम सुन लेंगे। हाँ, आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं, मोबाइल दिखाने की जरूरत नहीं है, बोलिए आप।
हाँ। जी, संसद भवन के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि दुनिया में महंगाई बढ़ती थी, तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में युद्ध चल रहा है, तो नेहरू जी ऐसा बचकाना बयान दे रहे हैं। तो नेहरू जी को गाली दे तो देश का सम्मान है, नेहरू जी को गाली दीजिए तो देश का स्वाभिमान बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए कि आज अमेरिका और ईरान लड़ रहा है, तो भारत का क्या जा रहा है भाई? अगर मोदी जी की इस थ्योरी पे हम बात कर लें, तो भारत का क्या जा रहा है? और भाजपा के प्रवक्ता इतने मासूम है मेलोडी की तरह कि इनके क्या कहने भाई, इतनी स्वीटनेस इनके मुंह से निकल रही है मेलोडी की तरह कि नरेंद्र मोदी जी जैसे ट्रॉफी बांट रहे ना कि ये ले जाओ तुम भी खा लो, तो भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के अपने शब्दों की मेलोडी बांट रहे हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, इस देश में बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जी को 2013 में 2014 में ये नहीं पता था कि देश में तेल नहीं होता है भाई, बाहर से हम लोग लेके आते हैं? ये बात पता था? नहीं पता था। और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इतिहास उठा के देखिए, जितना सस्ता तेल मिला है पिछले 12 सालों में शायद कभी नहीं मिला होगा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। $40 प्रति बैरल तक तेल की कीमत गिर चुकी थी। तो क्या देश की जनता को उसका फायदा मिला था लक्ष्मण जी? अगर मिला हो तो बताइए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये लोग आके चले जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने संविधान की शपथ लिया था या अडानी अंबानी की शपथ लिया था? अडानी अंबानी बिजनेसमैन भारत में पहले भी थे, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, लेकिन मैं एक सवाल आपसे दीपक झा साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी को पता था कि नहीं कि कच्चा तेल भारत में है कि नहीं है। कच्चा तेल भारत में नहीं है। अब 85 से 90% कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं, ये तो जग जाहिर है। अब कच्चा तेल तो ऐसी चीज है नहीं कि मोबाइल हम विदेश से इंपोर्ट नहीं करेंगे, मोबाइल हम बना लेंगे। जो हम 90% इंपोर्ट करते थे अब हम 100% बनाने लग गए। जो संभव था वो बना सकते थे। अब कच्चा तेल जमीन के भीतर तो पैदा कर नहीं सकते। आप भी समझते हैं, आप तो खुद काफी पढ़े लिखे हैं इन सारे मामलों के। अब 90% हम इंपोर्ट करते हैं, अब इंपोर्ट का रास्ता ही बंद कर दिया, तो जाहिर तौर पर कच्चा तेल महंगा होगा। अमेरिका में 45%, चीन में 25% पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। हमारे पास कितना बढ़ा? हमारे पास मुझसे 7 से 8% अभी तक बढ़ा है। तो इस चीज को तो इसमें तो हमारा आपका कंट्रोल नहीं, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी सरकार, मोदी का समर्थक या विरोधी नहीं, आपकी सरकार हो, आप भी कुछ नहीं कर सकते थे। देखिए लक्ष्मण जी, आपका सवाल बहुत मजेदार है और जवाब छुपा हुआ है। आपने कहा कि 7 से 8% बढ़ाया हुआ है। मैं कहता हूं भैया 2020 से आपने घटने नहीं दिया। 2021 और 2022 में तेल की कीमत 1 अप्रैल 2023 में 95 रुपए पहुंच गई थी। इसका मतलब है आप 4 साल से महंगाई को ट्रिपल करके रखे हुए थे। जब तेल, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आपको भी ये आंकड़े पते हैं लक्ष्मण जी, जब $70 का 1 बैरल तेल मिलता था, तब नरेंद्र मोदी जी की सरकार 100 रुपए लीटर दिया है। आज 110 ही मिल रहा है ना भाई, 140 तो नहीं पहुंचा है ना। दूसरी बात मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी जब संविधान की शपथ लेते हैं, भय, अनुराग, द्वेष, पक्षपात रहित कार्य करूंगा, तो देश के लिए इन्होंने आपकी बातों पर जफर साहब कुछ बोलना चाहता है। जफर इस्लाम साहब आपको जवाब देना चाहते हैं। जफर आऊंगा आपके पास, आऊंगा। 10 सेकंड नहीं, अभी पूरा घंटा बचा। दीपक जी पूरा घंटा बचा, आपको देंगे समय। दे दीजिए 10 सेकंड दे दीजिए भाई, पूरी बात कर ले। देखिए मैंने कहा ना, जफर भाई आज मेलोडी खा के आए इसलिए मीठा बोलेंगे, तो टाइम दे रहे हैं मेरे को, अच्छी बात है, नहीं मेरी मैं इस पे भी ईरान के साथ कि इतना अच्छा मुद्दा, नहीं एक सेकंड, इतना अच्छा मुद्दा मान ले राहुल गांधी जी ने उठाया कि भाई आर्थिक संकट आने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, यहां तक तो ठीक था। आप एक गंभीर मुद्दा को उठा रहे थे, राजनीतिक मन से यहां तक ठीक था, लेकिन अब मेलोनी को मेलोडी दे दिया, तो इसको लेकर आप उठा रहा, तो आप अपने आप को खुद हल्का कर ले रहे हैं। नहीं, बातें हो रही तो नहीं, मैं तो कह रहा हूं पूरे देश को टॉफी बांटना चाहिए, पूरे देश को चॉकलेट करना चाहिए। बात है कि देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अभी भारत में आए थे, उन्होंने कहा हम भारत सरकार को तेल देना चाहते हैं, लेकिन भारत अमेरिका के दबाव में तेल नहीं खरीद रहा। इसका रीजन स्पष्ट करिए नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए हम कहते हैं कि नरेंद्र इज सरेंडर और सरेंडर इज नरेंद्र, दोनों बात। जफर इस्लाम साहब संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, फिर हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी और सुमन जी वहां से जुड़े हुए, उनके पास जाऊंगा। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग, बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है कांग्रेस में, समझदार लोग भी हैं, लेकिन उनको मजबूरन ऐसे स्टैंड लेने पड़ते हैं जो
दुनिया भी जानती है कि उससे एक्सपोज हो रही है कांग्रेस, और राहुल गांधी जी की वजह से सही कहा उन्होंने, गलत बोले सही बोले, हमको तो स्टैंड लेना भाई ठीक है आप लीजिए, लेकिन देश की जनता तो देख रही है ना, और इसीलिए आपके बड़े नेता घबराते हैं, कहीं छोड़ के भी चले जाते हैं। हकीकत ये है कि देखिए आज के दिन में आपके भड़काने से दीपक झा साहब भड़केंगे नहीं, आपके भड़काने से झा साहब भड़केंगे नहीं। मैं भड़काता ही नहीं भाई, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ लक्ष्मण जी कि आज देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या फैसले लिए। पहले उन्होंने जो है एक्साइज ड्यूटी कम की, तेल और पेट्रोल पे, डीजल और पेट्रोल पे। दूसरी बात, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कई बार जो है ईंधन मंगाने का, जो क्रूड ऑयल यहाँ पर गैस सब आया, ये भी एक डिप्लोमेसी जो है हमारी जीत है। उसके बाद देखिए क्या हमने कहा था 75 दिन का रिजर्व है, 75 दिन खत्म हो गया, लेकिन रिजर्व तो आज भी कह रहे हैं हमारे पास है, हमें कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। हाँ ये जरूर है कि अब जो कॉस्ट है, जो उन लोगों ने ऑयल बॉन्ड इशू कर दिया था अपने समय पे, उन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा के खत्म कर दिया था, उन लोगों ने डबल डिजिट इन्फ्लेशन कर दिया था, पूरे दुनिया में हाहाकार होता था। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था देखिए, मैं एज ए बैंकर बोल रहा हूँ, उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि हर लोग हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से घबरा चुका था। आज कम से कम आप ये देखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, आज हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट दे, हर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में चैलेंज करता हूँ, कोई भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। जफर साहब एक छोटा सवाल, जफर साहब एक छोटे सवाल का जवाब दे दीजिए फिर। हाँ, मैं से इतना करें कि हर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, वो तो अपना नहीं, भारत का तो नहीं कि भाई इन्फ्लुएंस कर सकते, सभी जगह के इंस्टीट्यूशन किसी का विदाउट एक्सेप्शन उठा के देख लीजिए कि उस वक्त की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कमेंट्स थे, क्या ऑब्जर्वेशन थे, क्या एनालिसिस थी, और आज के देख लिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप सवाल करें प्लीज। ठीक है, ठीक। मेरा सवाल ये है कि जो दीपक झा साहब ने उठाया उसमें एक सवाल जो था वो बहुत लोग उठा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सवाल वैलिड है कि इनवैलिड है, मेरा कि जब तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम कम थे तब भी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए, तो अब जब कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की बात क्यों हो रही है? ये सवाल आपके लिए इसलिए विशेष कर पूछा हूं क्योंकि आप खुद अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे समझते हैं। मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, देखिए आज 1000 करोड़ पर डे एब्जॉर्ब कर रही है सरकार, कॉस्ट जो बर्डन है जनता को नहीं पास कर, नहीं तो सीधे 28 रुपए 30 रुपए कर देती ना डीजल का दाम बढ़ा के, पेट्रोल का भी 28-30 रुपए पूरा एब्जॉर्ब नहीं करते, बर्डन पास करते, लेकिन आज एब्जॉर्ब कर रही है। एक्साइज ड्यूटी में भी आपको राहत दिया, प्लस जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, देश का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पैसा कहां से आया भाई? जब थोड़ी आमदनी बढ़ी तो उससे देश के, और दूसरी बात, कोविड के समय में आमदनी नहीं लेकिन सरकार ने अपने कॉफर खोल दिए, जो फिजिकल डेफिसिट जो है 9% पे चला गया, आज फिर से वापस फिजिकल डिसिप्लिन लेकर आए तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आज हमारे समय में रेटिंग अपग्रेड, देश की रेटिंग अपग्रेड हुई, क्यों हुई? इसलिए कि फिजिकल मैनेजमेंट अच्छा है, जो वेलफेयर स्कीम चलाया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो और गवर्नेंस मॉडल इस तरह का रखा कि देश की अर्थव्यवस्था जो मजबूत रहे, कभी उस पर आंच नहीं आए। आज देखिए उस वक्त, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हमने जब आया तो हमने उसका राहत भी दिया, और साथ में देश की जनता के लिए हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, अच्छे रोड बनाए, सड़कें बनाए, पोर्ट बनाए, एयरपोर्ट बनाए, अच्छे साधन किए, ताकि आप देखिए छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं उसका बिजनेस चैनल इसलिए देता हूँ कि जैसे आप देखिए अगर अच्छी रोड बनती है तो अब एक आम नागरिक जो बिजनेस जो करता है, छोटे से कारोबार करता है, दूध, जैसे आप दूध लेके जाने वाला था, उसका दूध छलकता है तो उसका दूध का भी नुकसान होता है अगर सड़कें ठीक नहीं हो, प्लस डीजल का भी कंजम्पशन ज्यादा होता है। वो दोनों बजट जो है आपको अंदाज नहीं होगा कि कितना बड़ा उसकी बजट होती है। ये कांग्रेस वाले कार जाने, जिनको तो अपने 10 जनता नहीं, जनपद में 10 जनपद में इंटरेस्ट है, तो क्या जाने जनता की बात, जनता की तकलीफ नहीं समझ पाएंगे। झा जी समझते होंगे जरूर, लेकिन बोल नहीं पा रहे। झा जी मजबूरी समझता हूं आपकी, देश के लिए नहीं। झा जी मुस्कुरा रहे हैं, झा जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन हमारे पास 3 और मेहमान हैं जिनको को जोड़ लेता हूँ। मैं आपके पास आऊंगा, 10 सेकंड नहीं 5 मिनट दूंगा। 3 मेहमान जो है बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको मैं जोड़ लेता हूँ शो में, फिर आपके पास आऊंगा।